बाबूजी आ गया। मैं भी सोच रहा था कि तू अभी तक आया क्यों नहीं, इतनी देर कैसे लगा दी? क्योंकि तेरी बीवी तो लगाई बुझाई करने में बिल्कुल देर करती नहीं। अरे क्या पुतले की तरह खड़े हो? इतना कुछ बोल के तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा मैं। बाबूजी ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अच्छा तू सुनता भी है? क्या सुना तूने? वो मेरा मतलब है कि तुम चुप रहो जी, मैं बोलती हूँ। आपने मुझे कितनी बातें सुना डाली, जो मन में आया बोलते चले गए, और वो भी इसके लिए जिसकी इज्जत हमारे घर की नौकरानी के बराबर भी नहीं। गलती इसकी थी और आपने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। है बहू, मेरे पास अल्फाज नहीं, इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। आज तो आपने मान लिया कि आपसे भूल हो गई। हाँ, अंधा हूं ना, देख नहीं सकता था कि तुम मुझसे कितने फासले पर खड़ी हुई थी। अगर तुम मेरे करीब होती ना, तो जानती हो मैं क्या करता? तुम्हारे इन गालों पे एक सन्नाटेदार झापड़ रख के देता। क्या बेटे के सामने बहू पर हाथ उठाओगे? जिसकी कमाई के पैसों से घर चलता है उसको ये क्या घर चलाएगा? आज के बाद मैं घर चलाऊंगा। तुम घर चलाओगे? हाँ? मैं भेड़ बकरियों का धंधा करूंगा। क्या भेड़ बकरियां? हाँ, अपने पड़ोस में वो कल्लू का सही है ना, वो रोज भेड़ बकरियों का धंधा करता है, ढेर सारा पैसा कमाता है। तो मैं भी अपने घर की सारी भेड़ बकरियां बेच दूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा। लेकिन हमारे घर में भेड़ बकरियां कहाँ हैं? हमारे घर में भेड़ बकरियां नहीं है। अरे क्या है तुम्हारा मंझला बेटा, ये किसी भेड़ बकरी से कम है। इसको ले जाके किसी कसाई के पास बेच दूंगा, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। आपने मुझे भेड़ बकरी कहा? दुनिया का उसूल है कि मियाँ बीवी में एक शेर होता है और एक भेड़ बकरी होती है। तो अपने सीने पे हाथ रख और किसी ऐसे आईने के सामने जाके खड़ा हो जा जो इंसान को असली असलियत दिखाती हो। तो कसम से कहता हूँ कि तुझे तेरे सर पे 2 सींग नजर आएगी, पीछे एक दुम नजर आएगी, बस। बहुत गड़बड़ है। माँ तुम सुन रही हो माँ? हाँ मैं सुन रही हूँ। सारे फसाद की जड़ तो ये है। जीजा जी, और कौन कौन सा जानवर बिकता है उस बाजार में? नहीं, बिकने को तो गधा भी बिक जाता है। हाँ, बड़ा गरीब जानवर है। खाना खाने के लिए मार खाता है, गालियाँ सुनता है, जूते खाता है, फिर भी बेशरम की तरह साला वहीं की वहीं पड़ा रहता है। साला यानी कि मैं? नहीं, गधे से करा, तुमसे नहीं। हाँ ठीक है। तू चुप कर संभावन। बादल बेटे जी, तू क्या इनसे बहस कर रहा है? जाके उससे पूछ जिसकी बीवी ने इस घर में झगड़ा पैदा किया है। बादल तुम कहना क्या चाहते हो? देखो भैया, तुम इस घर में हर महीने सिर्फ 1000 रुपए देते हो और मैं हर महीने 6000 रुपए देता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारी तरह 1000 रुपए दे सकता हूँ और बाकी के पैसों से आराम से 24 घंटे काम करने वाली नौकरानी रख सकता हूँ। लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर मैंने भी तुम्हारी तरह 1000 रुपए देना शुरू कर दिया बादल, तो फिर ये घर चलाना। घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहना है साफ साफ शब्दों में कहो। तुम साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, और एक बात बड़ी भाभी जी को भी साफ साफ बता देना, ये घर मेरे पैसों से चलता है, इसलिए मेरे कमरे की सफाई सबसे पहले और सबसे अच्छी होनी चाहिए। सुनिए जी। सीता, जाने किसने पैसे नाम की चीज बनाई है। छोटे बड़े का लिहाज, प्यार, मोहब्बत सब कुछ खत्म करके इंसान को बेइज्जती के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। ये लोग सुबह शाम तुम्हारा अपमान किए जा रहे हैं और मैं नहीं, अपने ही घर के लोगों की बातों का अपमान थोड़ी ही माना जाता है। आप सच मानिए, मैं इन लोगों की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती। आपके बाबूजी ने बिना किसी दान दहेज के मुझ गरीब को इतने बड़े घर की बहू बनाया, ये मेरे लिए कितने आदर और इज्जत की बात है। और काम की तो मुझे बचपन से आदत है। बचपन में सारी लड़कियां गुड्डा गुड्डी से खेला करती थी, मगर मैं घर के कपड़े, बर्तन और झाड़ू से खेला करती थी। मुझे कभी कभी तकलीफ जरूर होती है। जानते हैं क्यों? जब मैं ये देखती हूँ कि मेरी तकलीफ देखकर आपको तकलीफ हो रही है। आपका प्यार पाकर मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ। फिर ये तो मामूली सी घरेलू बातें हैं। सीता, सब कुछ सुनकर मैं खामोश हूँ, उसका कारण सिर्फ मेरे मजबूर बाबूजी हैं, वरना ये घर में कब का छोड़ चुका होता। नहीं, ऐसा मत सोचिए। अगर हम लोग चले जाएंगे तो बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? दूध? तू राधा के घर जाकर दूध पिएगा? तू राधा झांसी की रानी है, तुझे 5 फटकने नहीं देगी। जरूर पीऊंगा और प्यार से पीऊंगा। अरे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं दूध जरूर पीऊंगा। और हाँ, मैं उससे शादी भी करूंगा। अरे अपनी होने वाली बीवी के घर जाकर उसके हाथों से दूध पीने में जो मजा है, उतना तो राज सिंहासन पर बैठकर
राज करने में भी नहीं है। अच्छा, राज सिंहासन। तू आजा मेरे घर में, तुझे ऐसा दूध पिलाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। Come on, girl. तभी तब मजा आएगा बहादुर पत्नी का पति बनने में। मगर तुझे पता है उसके माँ बाप नहीं है। अबे ढक्कन, जिस लड़की को मैं अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाह रहा हूँ, क्या मैं उसकी इतनी भी मालूमात नहीं रखूंगा? बेवकूफ, मुझे सब मालूम है। उसके माँ बाप नहीं है, उसका एक मामा और एक मामी है। मामा तो बेचारा भोला शरीफ आदमी है, मगर मामी बाप रे बाप। राधा ताई राधा विराधा पूछने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम इस रिश्ते पर राजी हो जाओ। उनका कहना है कि अगर राधा उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो ये सारा घर हमारे नाम कर देंगे। ओहो, तुम सठा गई हो धनवंती। अपनी बहन के मरने के बाद मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। अब उस अधेड़ उम्र के बैल के साथ मैं अपनी फूल जैसी बच्ची का ब्याह कर दूं? तो फिर जिंदगी भर इस फूल के लिए माली को तलाश करते रहो। और अगर तकदीर से कोई रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करोगे अपनी भांजी की? आजकल के जमाने में बिना दहेज के कौन लड़का तुम्हारी राधा से शादी करने के लिए ये दरवाजा खटखटाएगा? ये कौन आ गया कमबख्त का मारा? जाओ देखो। जाता हूँ, डांटती क्यों? तो जाओ ना। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। सर, हम लोग सत्यनारायण की पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आप भी कुछ अपनी तरफ से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी तरफ से 21 रुपए लिख लो। थैंक यू। अरे इसको फिर से चक्कर आ गया। हाँ? यार संभालो यार, अरे, अरे, तुम्हारा फिर से क्या हो गया? क्या हो रहा तुम्हें? क्या संभालो यार। देखिए इसे चक्कर आने की बीमारी है, प्लीज थोड़ी देर के लिए अंदर लिटा दीजिए, वरना बेचारे की हालत ज्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज। रवि बात अंदर। थैंक यू। अंदर ले आओ, यहाँ लेटा दो बिस्तर पर। अरे क्या मुसीबत घर में उठा के ला रहे हो? अरे भगवान, ये मुसीबत नहीं, मिर्गी का मरीज है, बेचारा चक्कर खा के गिर गया था। अरे मिर्गी का मरीज? अरे तुम में से कोई डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रवि, डॉक्टर ने कहा है जब कभी इसे इस तरह का चक्कर आए तो फौरन 1 गिलास दूध पिला दीजिए, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। है? ये कैसी बीमारी है? दूध। प्लीज इसे 1 गिलास दूध पिला दीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। दूध चाहिए ना तो पैसा निकालो, अभी बाजार से मंगवाती हूँ। अरे कैसी बात करती हो, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। दूध। राधा बेटी, जाके 1 गिलास गर्म दूध तो लाके दे बेचारे को। दूध में और क्या क्या मिलाना है? शक्कर, और वो भी 4 चम्मच, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अच्छा, तो तुम्हारे डॉक्टर ने पीने का तरीका भी बताया होगा? डॉक्टर ने कहा है कि मैं पूरा दूध घटाघट पी जाऊं, और वो भी एक ही सांस में। तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूँ दूध। दूध। तुम तो ऐसे रोते हो जैसे 2 साल का बच्चा अंगूठा मुंह में डाल के दूध के लिए चिल्लाता है। नमक? 4 चम्मच शक्कर के बजाय 4 चम्मच नमक देती हूँ उसे। 1, 2, 3, 4, मरने दो उसे। जल्दी मंगाओ आंटी। चला, उठो। मामी। अब तुमसे उठा भी जाएगा या नहीं? हाँ, उठ सकता हूँ। दूध का गिलास देख के मेरी तबीयत संभल गई। ये कैसी बीमारी है? दूध का गिलास देखते ही तबीयत संभलने लगी। ओहो, मुझे मालूम है कि ऐसी बीमारी में दूध का पहला घूंट बहुत ही कड़वा होता है, मगर बाद में दूध का टेस्ट वाह वाह। चलो पी जाओ, वरना ऐसा कस के चक्कर आ जाएगा कि हाँ बेटा, पी लो पी लो। इतना मीठा दूध तो तुम्हारे जैसे जवान बेटे 1 घूंट में पी लेते हैं। मामा जी, मीठा। पी जाओ, वरना ये पूरा दूध गले में उतार दूंगी मैं। पीता हूँ। अब कैसा लग रहा है? चक्कर खत्म हुए? कुछ तबीयत ठीक हुई? ओह मामा जी, इनकी तबीयत तो बिल्कुल हरी हो गई। अब चलना फिरना तो क्या, ये तो दौड़ने लगेंगे। क्यों, तबीयत ठीक नहीं हुई तो और 1 गिलास बना के दूं? नहीं, अपनी तरफ से हुई है। मैं जा रहा हूँ। अरे ओ मरीज साहब, मेरा गिलास? आप गिलास। नहीं, अगर तुम्हारे घर में गिलासों की इतनी कमी है तो इसे भी ले जाओ। नहीं, बहुत गिलास है मेरे घर में, ये लीजिए। मामा जी आप ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अरे वो सत्यनारायण की पूजा का चंदा नहीं लोगे क्या? नहीं मामा जी, सत्यनारायण की पूजा बाद में। हाँ? अजीब लड़का है।
अरे हमारी बात तो अधूरी रह गई, चलो। अरे बस करो यार, जब देखो तुम्हारी बात तुम्हारी बात। सालिम मियां, जी भगवान जब इंसान की आंखें छीनकर उसको अंधा बना देता है ना, तो उसको एक शक्ति और दे देता है। उसको चोर कान से दिखाई देते हैं। आखिरी वाह वाह वाह, क्या पनीर साग बनाया बड़ी बहू ने। मजा आ गया दीदी, मजा आ गया। और खाएगा मेरे भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, नहीं क्यों, पूछ पूछ। सुन, मेरे भाई के लिए पनीर और साग ले आ। वो खत्म हो गया माँ जी। चल एक काम कर, तू अपने हिस्से का ले आ। आज पहली बार मेरे भाई ने अपने मुंह से कुछ खाने के लिए मांगा है। अरे ले आ जाके। मैंने अपने लिए बचाया नहीं है। तूने अपने पति के लिए जो पनीर साग बचा के रखा है ना, वो ले आ। वो तो पहले ही आपको दे दिया माँ जी। ओहो, तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा है, मझले देवर के लिए। नहीं नहीं, उसके हिस्से का क्यों देगी? भैया, जब दोबारा पनीर साग बनेगा ना, तो ढेर सारा खा लेना है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। बाबूजी, हाँ? आप इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं। खाइए ना। मैं आ गया रवि, बाबूजी। बाबूजी। जीता रहे बेटा। आजा मेरे बेटे। माँ, I love you, माँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ये क्या, न कोई चिट्ठी, न तार, न कोई खबर, ये अचानक कैसे आना हुआ? बस माँ, ऐसे ही अचानक आने का प्रोग्राम बन गया, और कुछ नहीं। नमस्ते बड़ी भाभी। जीते रहो। छोटी भाभी नमस्ते। खुश रहो। चिंटू हाय। हाय छोटे चाचा। और प्यारे मामा जी को आदर प्रणाम। आयुष्मान भव। वाह। ये आशीर्वाद मैंने टीवी सीरियल महाभारत देखने के बाद देना सीखा। खाना खाएगा? नहीं, तू तो खा के आया होगा। ओह मामा। अच्छा माँ, आज मैं सस्पेंस का ऐसा धमाका मारूंगा कि तुम खुशी से उछल पड़ोगी। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं माँ, जल्दी से आरती का सामान मंगवाओ और फूल माला की तैयारी करो। हाँ? अरे रवि, क्या लाया है, जल्दी बोलना। माँ, मैं इस घर की यानी आपकी छोटी बहू लाया हूँ। क्या? तू छोटी बहू लाया मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। देखा, झटका खा गए ना आप सब लोग। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी कसम, मैं सचमुच शादी करके आया हूँ। हाथ मत लगा मुझे। शादी करके आया है और घर वालों को खबर तक नहीं। नहीं माँ, देखो ये सब सवाल जवाब बाद में करो ना तुम। सबसे पहले बहू को घर में लाने की जो रस्म होती है ना, उस रस्म के साथ बहू को घर में तो ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। अरे अब तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है भाग्यवान। शादी हो चुकी है, फेरे लगा ली होंगी या किसी रजिस्ट्रार के यहाँ जाके दस्तखत कर ली होगी। अब ना फेरे उल्टे फिराए जा सकते हैं और ना दस्तखत वापस ली जा सकती है। बड़े लड़के का ब्याह तो गलत हुआ। आप उसके लिए जो लड़की ब्याह कर लाए, उसकी गांठ में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। 2 जोड़े में हाथ हिलाती चली आई। जब मजले बेटे की शादी का नंबर आया, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल के अरमान पूरे कर लूंगी। कमबख्त लव मैरिज कर लाया। मजली बहू, देखो ना छोटे ने क्या किया। मैं इस पर कितनी आस लगाकर बैठी थी कि तेरी शादी में लड़की वालों से फ्रिज, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीडियो, 10,000 नगद और कम से कम 10 तोला सोना लूंगी। लेकिन तूने तो, हाय हाय, मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। बस दुर्गा, अपनी आशाओं के चेहरे से पर्दा मत हटाओ। अंदर से बड़ा भयानक लालच का चेहरा नजर आ रहा है। तुम चुप रहो जी। बड़े आए हमेशा मेरे खिलाफ जहर उगलने वाले। तुम्हें क्या मालूम वो कौन है, किस खानदान की है, किस जात की है? कुंडली देखी है उसकी? अरे कुंडली वुंडली सब बेकार की बातें, पढ़वा के कोई फायदा नहीं है। अब देखो ना, तुम्हारी हमारी शादी से पहले मैंने तुम्हारी कुंडली 10 पंडितों से पढ़वाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर सूरज का चेहरा जलाकर सारे संसार में भी घूमोगे ना, तो तुम्हें ऐसी जीवन साथी नहीं मिलेगी। कितना झूठ बोला था उन पंडितों। देखो जी, मुझे दिखाई नहीं देता है। बस बस माँ, बाबूजी मजाक कर रहे हैं। आज के दिन तो झगड़ा मत करो तुम। और हाँ मामा जी, आप कब आए? और आपकी गाड़ी इस घर के प्लेटफॉर्म पे और कितने दिन रुकने वाली है? ये बात भी किसी पंडित से पूछनी पड़ेगी। मतलब? हालात से तो लगता है इस गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया है। अब बरसों तक इस घर की प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहेगी। सुन लिया? अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मियां, ऊपर जब शर्म बढ़ रही थी तो आप कहाँ खड़े थे? जब मैं सो रहा था। रुको रुको, मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। छोटी आरती उतारेगी? हाँ?
अब इसे गिराकर अंदर चली आओ। आओ बहू, घर के अंदर आओ। माँ जी, देखिए तो रवि कितनी सुंदर बहू लाया है। तुम ही देखती रहो, मुझे नहीं देखना। बुरा मत मानना राधा, मेरी माँ तुम्हारी मामा की बिल्कुल डुप्लीकेट है। तू क्या बोल रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ये कह रहा था कि तुम बिल्कुल इसकी मामी की जैसी हो। मेरा मतलब है वो जितनी शांत, सरल, नरम और मीठे स्वभाव की देवी है कि क्या बताऊं। देखा, इतना छोटा होकर इसने शादी भी कर ली। मुझे देख, मैं तेरा मामा हूँ, आज तक कुंवारा बैठा हूँ। लगता है मेरे जीवन के खाते से बाय मिस्टेक वो शादी का पन्ना कहीं फटकर उड़ गया है। बहू, तुम सफर से थक गई होगी, चलो आराम कर लो। आओ।